स्टैक प्लॉट क्या होता है, स्टैक प्लॉट को मैटप्लॉटलिब के अंदर कैसे प्लॉट करते हैं, स्टैक प्लॉट को एरिया प्लॉट क्यों कहा जाता है, इन सभी चीजों के लिए मैं गौरव प्रजापत आप सभी के लिए लेके आया हूं WS क्रिप्टो के इस YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे स्टैक प्लॉट के बारे में कि स्टैक प्लॉट क्या होता है, कैसे बनाते हैं और इसे एरिया प्लॉट क्यों कहा जाता है, इसका बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करें स्टैक प्लॉट होता क्या है, तो जब भी आप यहाँ पर क्या करें मल्टीपल प्लॉट कर रहे हैं, मैटप्लॉटलिब के अंदर मल्टीपल प्लॉट कर रहे हैं और मल्टीपल प्लॉट को एक ही डायग्राम के अंदर दिखाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैक प्लॉट बोलते हैं। और देखिए स्टैक प्लॉट आपके पास कुछ इस तरह से आपके पास दिखाई देता है। इसे एरिया प्लॉट कहने के पीछे क्या रीजन है जरा बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जो आपका प्लॉट बनता है, जो भी आपका प्लॉट बन रहा है, ग्राफ बन रहा है, उस ग्राफ को देखेंगे आप यहाँ पर तो ये ग्राफ आपके पास एज ए एरिया ही दिखाई देगा। मतलब ये क्या दिखाई देगा, आपके पास एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं यहाँ पर एरिया प्लॉट भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपके एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है और ये आपके पास क्या करता है, ओवरलैपिंग आपके पास यहाँ पर एरिया को रिप्रेजेंट करने की वजह से हम इसे क्या बोलते हैं यहाँ पर एरिया प्लॉट बोलते हैं या फिर स्टैक प्लॉट बोला जाता है। अब देखिए इसे प्लॉट कैसे करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे अपने फाइल के अंदर और उसके बाद में आपको क्या करना है, पैरामीटर देना है। अब इसके अंदर आप बहुत जितने चाहे उतने पैरामीटर आप पास करवा सकते हैं, मिनिमम आपको 2 पैरामीटर आपको देने ही देने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, plt.x यहाँ पर स्टैक प्लॉट आपको लिखना है और उसके बाद शो फंक्शन लगाना है, तो आप इस तरह से स्टैक प्लॉट आप प्लॉट कर सकते हैं। अब ये कैसे करना है, किस तरह से करना है, इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर जाने वाले हैं, तो इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं हम यहाँ पर। तो फिर चले यहाँ पर जुपिटर नोटबुक के अंदर और देखते हैं कैसे प्लॉट करना है। तो देखिए आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं स्टैक प्लॉट के बारे में। तो सबसे पहले एक हेडिंग बना लेते हैं स्टैक प्लॉट से रिलेटेड, और ये जो स्टैक प्लॉट की हेडिंग है पहले कैसे बनाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, को यहाँ पर जाएंगे और हेडिंग में कन्वर्ट कर देंगे एंड देन ओके। तो ये स्टैक प्लॉट की हेडिंग बन गई है और इसे रन करेंगे तो ये आपके पास हेडिंग दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट फंक्शन लगाऊंगा मैं यहाँ पर और उसके अंदर मैटप्लॉटलिब की जो फाइल है उसको हम क्या करेंगे, अपनी फाइल के अंदर इंपोर्ट करेंगे और इसके अंदर डॉट लगाएंगे और डॉट के अंदर py प्लॉट को यूज करेंगे, इसका एक एलियास बनाएंगे और उसका नाम रख देंगे plt। अब इसके अंदर पैरामीटर देंगे, तो सबसे पहले मैं x एक्सिस दे देता हूँ। ओके, यहाँ पर आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस आएगी, उसी के बीच में आपका एरिया ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आपका x एक्सिस दे रहा हूँ, x एक्सिस के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 दे रहा हूँ और देखिए यहाँ पर हम इस तरह से एरिया को प्लॉट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 इस तरह से नाम दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ एरिया के नाम से और एरिया के अंदर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। जितनी आपने x के अंदर वैल्यू दी है उतनी ही आप एरिया के अंदर वैल्यू दे, जो कि आपका y एक्सिस को दिखाती है। अब इसके अंदर प्लॉट कैसे करना है, तो उसके लिए देखिए plt लगाना है, डॉट stack स्टैक प्लॉट को यूज करना है और स्टैक प्लॉट के अंदर x कॉमा ये जो एरिया है, यस x कॉमा जो एरिया है वो आपको दे देना है और इसको दिखाने के लिए plt डॉट हम यहाँ पर क्या करेंगे, शो फंक्शन को यहाँ पे यूज करेंगे और जैसे ही मैं इसको रन करता हूं तो देखिए मेरे पास इस तरह से आपके पास ग्राफ आ जाता है जो कि एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे ये एक पूरी लाइन चल रही है जो आपके पास क्या कर रही है, आपके y एक्सिस को दिखा रही है, xy के बीच में एक लीनियर लाइन दिखाई दे रही है और इसके बीच में हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ दिखाई दे रहा है। अब यदि मैं इस एरिया के अंदर वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, जस्ट लाइक मैं इसको 2 देता हूँ, इसको मैं 3 कर रहा हूँ, इसको मैं वापस 2 कर रहा हूँ, इसको 4 की जगह 5 कर रहे हैं और इसकी 4 कर देते हैं। मैंने क्या किया है, वैल्यू को चेंज किया और जैसे ही मैं रन करता हूं तो देखिए मुझे कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पे क्या दिखाएगा, स्टैक प्लॉट दिखाई देगा। ये तो हो गया हमारे पास सिंगल स्टैक प्लॉट। यदि हम एक के अंदर बहुत सारे मल्टीपल स्टैक प्लॉट को प्लॉट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए फिर आपको यहाँ पर वेरिएबल लेने पड़ेंगे सेम। तो यहाँ पर आपको वेरिएबल और लेने पड़ेंगे, तो मैं एरिया 1 देता हूँ उसका नाम और उसके अंदर वैल्यू को चेंज करता हूँ और एक और ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने कॉपी किया एंड पेस्ट किया, इसका नाम मैंने एरिया 2 रख दिया है और इसके अंदर की जो वैल्यू है उसको मैंने चेंज किया है, ये मैंने दिया है। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वो नाम पुट करना है। जस्ट लाइक मैं बात करूँ यहाँ पर, तो हम क्या कर रहे हैं, एरिया 1 को यहाँ पर रख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एरिया 1 रख देता हूँ कॉमा और एरिया 2 को रख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एरिया 2 को भी यहाँ पर रख रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, अलग अलग आपके पास यहाँ पर दे दिया है एरिया को और जैसे ही मैं रन करता हूँ तो देखिए आपके पास किस तरह से आपके पास एरिया प्लॉट बन जाते हैं।
इसके अंदर एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3 तीनों के एरियाज के हिसाब से आपके पास प्लॉट बन रहे हैं। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, एरिया 1 कर देते हैं इसको, एरिया 2 एंड एरिया 3। ओके, और यहाँ पे इसका नाम मैं 1 एंड देन 2 एंड देन आपके पास 3 कर देते हैं और रन करते हैं, तो वही ग्राफ आपको यहाँ पर दिखाई देने लग गया है। अब इसके अंदर काफी चीजें हम यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। अब देखिए क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके लेबल लगा सकते हैं। देखिए लेबल लगाने के लिए जैसे मैं यहाँ पर एक एल वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर लेबल बनाऊंगा। तो लेबल यहाँ पर हम लिस्ट के अंदर पास कराएंगे क्योंकि यहाँ पर आपके पास मल्टीपल पैरामीटर है। तो मल्टीपल पैरामीटर होने की वजह से यहाँ पर जो हम लेबल लगाएंगे उसके अंदर हम यहाँ पर आपको लिस्ट के अंदर वैल्यू पास करानी है। तो सबसे पहले मैंने एरिया 1 को प्लॉट कराएंगे, तो एरिया 1, उसके बाद में एरिया 2 देना है, तो मैं यहाँ पर एरिया 2 एंड एरिया 3 इस तरह से दूंगा मैं यहाँ पर। तो एज ए यहाँ पर स्ट्रिंग पास कराऊंगा, तो एरिया 2 हो गया, देन उसके बाद एरिया 3 दूंगा। ओके, तो ये हमारे पास एक लिस्ट तैयार हो गई है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे जो अलग अलग लेबल है वो हमने दिए हैं। अब लेबल को प्रिंट कराना है तो उसके लिए यहाँ पर क्या देंगे, लेबल पैरामीटर देंगे, LABEL, और बहुत सारे लेबल है इसलिए हम लेबल्स का यूज करेंगे और यहाँ पे एल कर देंगे, एंटर करेंगे। कोई भी लेबल आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि लीजेंड का आपने यूज नहीं किया। लेबल के साथ लीजेंड आपके पास वर्क करता है, तो उसके लिए आपको PLT डॉट लीजेंड की जरूरत पड़ने वाली है। तो PLT डॉट लीजेंड आप जैसे ही पास कराएंगे तो अब देखिए आपके पास यहाँ पर लेबल आ चुका है जिसके अंदर एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 आ चुका है। लोकेशन को सेट करते हैं, तो LOC इक्वल टू 2 पास कराएंगे, तो ये लोकेशन आपके पास इस तरफ आ चुकी है जिसके अंदर आपको बता रहा है कि एरिया 1 का जो कलर है वो कैसा है, एरिया 2 का कलर कैसा है, एरिया 3 का कलर कैसा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एरिया वाइज आप इसे सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इसके कलर को भी क्या चेंजेस किया जा सकता है। तो बिल्कुल आप कलर को चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो उसके लिए आपको क्या देना है, कलर्स पैरामीटर देना है, कलर नहीं देना, कलर्स पैरामीटर देना है पूरा। कलर पैरामीटर को भी आपको लिस्ट में पास कराना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग कलर का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं रेड कलर का यूज करूंगा, सेकंड का मैं ग्रीन का यूज कर रहा हूं और थर्ड का मैं येलो से रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखिए आपके पास उस हिसाब से कलर सारे चेंज हो जाएंगे। अब यदि इसको थोड़ा सा अलग चेंज करके मैजेंडा कर दिया जाए तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कलर पैरामीटर भी आप इसे दे सकते हैं। अब यदि मैं इसकी बेस लाइन को चेंज करना चाहूँ, बेस लाइन मतलब ये जो लाइन आप बेस लाइन देख रहे हैं, यदि मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं बेस लाइन को चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर एक और पैरामीटर जाता है जिसे हम बेस लाइन बोलते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले बेस लाइन देना है आपको यहाँ पर, बेस लाइन। अब बेस लाइन के अंदर आपके पास अलग अलग वैल्यू होती है जिसके अंदर 0 वैल्यू होती है, सेम वैल्यू होती है और विल्जल वैल्यू होती है। मैं आपको तीनों बताऊंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या दूंगा, 0 दूंगा। तो ZERO 0 दिया, एंटर किया, तो 0 के अंदर आपके पास कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखाई देगा। क्लियर। यदि आपने बेस लाइन की वैल्यू को चेंज किया और SYM आपने एंटर किया तो इस तरह से देखिए नीचे से आपकी बेस लाइन क्या हो चुकी है, गायब हो चुकी है। कुछ इस तरह से आपका ग्राफ दिखाई देने लग जाएगा। देखिए अब आपके की जो बेस लाइन है वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है। बेस लाइन के अंदर आप देखेंगे तो ये 0 आपके पास मिडल में आ चुकी है और ये ग्राफ नीचे की तरफ मूव ऑन हो चुका है कुछ इस तरह से। तो बेस लाइन के हिसाब से आप यहाँ पर इसे हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और यदि इसे आप यहाँ पर सेम नहीं रखना चाहते तो एक और पैरामीटर है जिसे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर विंजल पैरामीटर है और जैसे आप एंटर करेंगे तो ये उसके हिसाब से आपका चेंज हो जाएगा। तो विंगल में अपने हिसाब से चेंज होता है, स्लैंग पे अंदर आपके अपने हिसाब से होता है। और यदि आप यहाँ पर ZERO देते हैं यहाँ पर तो ये आपका बेसिक जो प्लॉट होता है वही आपको प्लॉट देखने को मिलता है। और यदि आप इस बेस लाइन पैरामीटर को हटा देते हैं तो आपका जो बेसिक प्लॉट है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसे एरिया प्लॉट करने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये एक एरिया को रिप्रेजेंट करता हुआ चलता है। तो ये देख पाएंगे आप यहाँ पर कि इसके अंदर क्या दिख रहा है, आपको एक एरिया दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आपका जो स्टैक प्लॉट है वो प्लॉट कर सकते हैं। अब इसके अंदर चाहें तो आप टाइटल लगा सकते हैं। तो PLT डॉट मैं टाइटल का यूज करूंगा। ओके, PLT डॉट यहाँ पे क्या करेंगे, टाइटल का यूज करेंगे और टाइटल के अंदर मैं दे दूंगा पाइथन और जैसे एंटर करूंगा तो मेरी टाइटल आ जाएगी। फिर उसी के बाद में लेबल का, तो PLT डॉट यहाँ पर X लेबल। ओके, X लेबल के अंदर मैं यहाँ पे दूंगा X अंडरस्कोर डैश और एक्सेस। ओके, एंटर करेंगे तो देखिए X एक्सेस आपके पास लिखी हुई आ गई है नीचे की तरफ। फिर हम क्या देंगे यहाँ पर PLT डॉट Y लेबल देंगे। ओके, और Y लेबल के अंदर बात करें तो आप क्या दे सकते हैं, Y माइनस एक्सेस दे सकते हैं। तो इस तरह से Y एक्सेस भी आपके पास आ चुका है।
ओके तो ये आपके पास हो गया। इसके अंदर यदि आप ग्रिड देना चाहेंगे तो plt डॉट यहाँ पर ग्रिड का भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे एंटर करेंगे आपके पास यहाँ पर ग्रिड बन जाएगा। और ये ग्रिड मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि स्टैक प्लॉट अपने आप में ही बहुत अच्छा दिखाई देता है कुछ इस तरह से। तो आप इस तरह से आप यहाँ पे इसे प्लॉट कर सकते हैं। यह है यहाँ पर कि आप किस तरह से स्टैक प्लॉट को प्लॉट कर सकते हैं मैटप्लॉटलिब की हेल्प से। तो आई थिंक क्लियर समझ में आ गया होगा कि स्टैक प्लॉट को कैसे प्लॉट करना है, इसका बेसिक सिंटेक्स क्या है, किस फंक्शन को यूज करते हुए स्टैक प्लॉट को प्लॉट कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर समझ में आ चुका होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए प्लॉट के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। टिल देन गुड बाय।